अस्सलामुअलैकुम, आदाब। मैं हूं आपका मेज़बान खुर्रम सुहेल और आप देख रहे हैं प्रोग्राम किताबनामा। और इस किताबनामे के वेन्यू पार्टनर्स हैं कॉफ़ी वग़ैरह। कराची में मुख्तलिफ़ इलाक़ों में कॉफ़ी वग़ैरह की शाखें मौजूद हैं, ब्रांचेस मौजूद हैं। आप वहाँ जाकर लज़ीज़ कॉफ़ी से भी लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं। और हम शुक्रगुज़ार हैं इनके कि इन्होंने किताब के फ़रोग़ में, किताबनामा प्रोग्राम के फ़रोग़ में अपना हिस्सा डाला, हमें अपनी जगह भी मुहैया की और लज़ीज़ कॉफ़ी भी। यकीनन किताब से कॉफ़ी का गहरा ताल्लुक़ है। अब अच्छी रिवायत ये है कि हम पाकिस्तान में, कराची में इस कल्चर को, इस सकाफ़त को फ़रोग़ देने की कोशिश करेंगे कि किताब, चाय, कॉफ़ी और जमालियात की गुफ्तगू एक ही जगह, एक ही छत के नीचे हो सके। अभी हम जिस छत के नीचे हैं इसको कॉफ़ी वग़ैरह कहते हैं। दोस्तों, इस वक्त जो किताब लेकर मैं हाज़िर हुआ हूँ आपके लिए, इसका नाम है सकाफ़ती घुटन और पाकिस्तानी माशरा। अरशद महमूद साहब ने ये किताब, जिसका नाम सकाफ़ती घुटन और पाकिस्तानी माशरा है, ये इन्होंने इसका इंतसाब किया है फ़ितरत के नाम जिसने तमाम लताफ़तें पैदा की। और मैं दोस्तों इस किताब पर गुफ्तगू करने से पहले चाहूँगा कि ज़रा सा इसकी जो फ़हरिस्त है उन्वानात की और मौज़ूआत की, वो मैं आपके सामने पढ़ लूँ तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मामला क्या है। सकाफ़ती घुटन के असबाब पर एक मुख्तसर नज़र, सकाफ़ती घुटन के असरात और मज़ाहिर, हुस्न, इश्क और पसमानदा अक़वाम, आइडियोलॉजी की असीर सोसाइटी, खुश होना मना है ये पाकिस्तानी सोसाइटी है, इज़्ज़त, गैरत और शर्म तले औरत, साइंसी इनकलाब और कोहना जिनसी नज़रियात का ख़ात्मा, मग़रबी तहज़ीब को गाली क्यों, रिवायती लिबास, तरक्की में रुकावट, जिन्स और समाज, मजहबी पस मंज़र और इसके साथ साथ बहुत सारे मौज़ूआत हैं जो शजरे ममनुआ हैं हमारे माशरे में, लेकिन ये किताब आम फहम अंदाज में उनके बारे में बात करती है। और अरशद महमूद अपनी इस किताब के पेशलफ्ज़ में लिखते हैं, खूबसूरती और खुशी का मुतालबा। हमने अपने माहौल और इनफरादी और इज्तिमाई ज़िंदगी को इस हद तक जामिद, खुश्क, बोर, बेकैफ, हुस्न और लुत्फ़ से आरी कर रखा है कि बहैसियत हैवान जिन जबली खुशियों पर हमारा हक हो सकता था, ये कहकर कि हम हैवान नहीं इंसान हैं, उनसे ख़ुद को महरूम कर लिया। ये है हमारा सकाफ़ती अलमिया। हमारा शुमार हैवानों में है ना इंसानों में। सकाफ़त ने हैवानियत और इंसानियत के दायरे में रह कर परवरिश पाना था। नतीजा ये कि हम इज्तिमाई तौर पर हुस्न के एहसास और खुशियों की लज्जत से आशना ही नहीं हैं, बल्कि उनके बैरी बन चुके हैं। अब संजीदगी का मारा, तारीकी पसंद और जमालियाती हिस्सों से महरूम अंबुए कसीर आलमी तहज़ीब नौ से अपनी सकाफ़ती, सियासी और मुआशी दुश्मनी में इजाफ़ा किए चला जा रहा है। बर्बादी और मौत की अलामतों से अपनी शाहराहों को सजाने में हमें फ़ख्र महसूस होता है। खुद साख्ता इखलाकियात और पारसाई के खप्त ने माहौल में मुर्दनी, घुटन और बेकैफ़ी इस हद तक पैदा कर रखी है कि इसके अंदर की ज़िंदगी और दुनिया को खूबसूरत बनाने या उसे तरक्की देने की लगन और दिलचस्पी हमें कहीं दिखाई नहीं देती। दोस्तों, ये किताब हमें बताती है कि अगर आप में शऊर है, आप हिसास इंसान हैं, आप ज़िंदगी को जमालियाती आँख से देखना चाहते हैं, आप ज़िंदगी के एक एक पल को, एक एक लम्हे को जी कर बसर करना चाहते हैं, तो ये किताब आपको बताएगी कि किस तरह आप अपने सोचने के ज़ाविये बदलिए। ये किताब आपको बताएगी कि किस तरह आप अपनी ज़िंदगी के नए पहलू को सामने लाइए, अपनी ज़िंदगी से मनफी चीज़ों को कम कीजिए, मनफी सोचों को कम कीजिए और मस्बत पहलू को ज़िंदगी में आगे बढ़ाइए। कोई तहज़ीब या तो तरक्की याफ्ता होती है या पसमानदा। इसे अच्छे और बुरे के पैमानों से नहीं नापा जा सकता, और ये भी नहीं हो सकता कि आप हों तो पसमानदा लेकिन तहज़ीब आपकी बहुत उम्दा हो। हर दौर के अपने तकाज़े होते हैं। मशरकी तहज़ीब पर पुराने कबाइली और फ्यूडल निज़ाम की छाप है।
جبکہ مغربی تہذیب جدید سائنسی معاشرے کی پیداوار ہے۔ ہم لوگوں کے لیے مغربی تہذیب انسانی و اخلاقی قدروں سے بالکل عاری ہے۔ صدیوں سے پسماندہ اور جامد ماحول میں رہنے کی وجہ سے ہمارے عوام کے لیے مغربی تہذیب کا ناقابل قبول ہونا سمجھ میں آتا ہے، لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ ہمارے دانشور حلقے بھی قوم پرستی اور مشرقیت کے زوم میں مغربی تہذیب کے بارے میں منفی رویہ رکھتے ہیں۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو ارشد محمود صاحب کی اس کتاب ثقافتی گھٹن اور پاکستانی معاشرہ کا ریویو جان کر کچھ اچھا لگا ہوگا، کچھ منفرد، کچھ یکتا محسوس ہوا ہوگا، کچھ ندرت آپ کو اس میں لگی ہوگی، کیونکہ اردو زبان میں، معذرت کے ساتھ لیکن یہ جملہ مجھے کہنا پڑے گا، اردو زبان میں اس طرح کی کتابیں بہت کم لکھی جاتی ہیں جو آپ کی نفسیات کی گتھیوں کو سلجھائیں، جو آپ کے شعور سے لاشعور تک کا سفر کریں، جو آپ کی جبلی ضرورتوں کو بیان کریں، اور سب سے بڑھ کر وہ جو خوبصورتی کا سچا احساس ہے اور ہم سے کہیں کھو گیا ہے اور ہم مختلف قسم کی انتہا پسندی کا شکار ہو گئے ہیں، یہ کتاب ہمیں ان سے نکال لاتی ہے، ہمیں انسان کی انسان سے محبت، انسان کی انسان سے قدر اور انسان کی انسان کے لیے عزت کیا ہوتی ہے ہمیں یہ بتاتی ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ بہت ساری مال و دولت ہی آپ کے پاس ہو تو آپ خوش رہ سکیں۔ یہ کتاب چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو، چھوٹے چھوٹے لمحات کو سیلیبریٹ کرنا سکھاتی ہے، اور میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا اس مصنف کا کہ انہوں نے ہمیں اتنی شاندار کتاب اردو زبان میں دی، ورنہ پاکستان کا ایک بڑا طبقہ انگریزی پڑھنا نہیں جانتا اور وہ اس طرح کی کتابوں کے ذائقے سے محروم رہتا ہے۔ تو ارشد محمود صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ میں امید کرتا ہوں آنے والے پاکستان میں نہ یہ ثقافتی گھٹن ہوگی اور نہ پاکستانی معاشرہ اتنا جو ہے وہ گھٹن زدہ ہوگا۔ دوستو، اگر آپ کو یہ تبصرہ پسند آیا ہے تو آپ اسے پسند کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اور ہمارے چینل فریڈم نیوز کو سبسکرائب کیجئے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو کوششیں ہم کرتے ہیں اس پر اپنی تجاویز دیجئے۔